आज का ये वीडियो बेहद खास है। यहाँ हम आपको भारतीय क्रिकेट जगत की एक ऐसी दोस्ती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने आपको कृष्ण और सुदामा की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही आपको इस कहानी के सुदामा की स्थिति के बारे में भी सब कुछ बताएंगे। 3 दिसंबर को क्रिकेट जगत में एक समय जाना पहचाना नाम विनोद कांबली अपने जिगरी दोस्त सचिन तेंदुलकर से मिले। दोनों का वीडियो खूब वायरल हुआ, लेकिन कांबली की हालत देखकर हर किसी का दिल भावुक हो उठा। कुछ सेकंड के इस वीडियो में विनोद कांबली मास्टर ब्लास्टर को नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन जब पहचाना तब उनका हाथ नहीं छोड़ रहे थे। चलिए आपको बताते हैं इस दोस्ती के दूसरे पहलू के बारे में। साल 1983 के वर्ल्ड कप विजेता टीम में एक ऐसा खिलाड़ी भी था जो आज ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर है कि हर कोई भावुक हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व टेस्ट क्रिकेटर विनोद कांबली के बारे में, जिनकी स्थिति देख आज हर कोई हैरान है। इस कहानी की शुरुआत बेहद अलग है, जिसमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ने से लेकर एक ही गुरु से क्रिकेट सीखने और फिर एक साथ भारत के लिए क्रिकेट खेलने तक साथ रहे। लेकिन अचानक फिर ऐसा क्या हुआ कि विनोद कांबली की ऐसी स्थिति हो गई। बात सचिन और विनोद के बचपन की है। तब सचिन और कांबली 7-8 साल के रहे होंगे। तब से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बात 1988 की है। मुंबई के आजाद मैदान पर सासानियन क्रिकेट में क्लब में गुरु रमाकांत आचरेकर के 2 चेले खिलाड़ी रनों का अंबार लगा रहे थे। शारदाश्रम विद्या मंदिर के दोनों ने मिलकर 664 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कोच इशारा कर उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे, मगर दोनों दोस्त हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में सेंट जेवियर के गेंदबाजों की धुनाई करते रहे। इस मैच में सचिन ने 324 रन बनाए, जबकि विनोद कांबली ने नाबाद 349 रन बनाए। बहुत कम लोगों को याद होगा कि रणजी मैच में कांबली का पहला शॉट ही बाउंड्री लगा था। 1991 में कांबली को वनडे में डेब्यू का मौका मिला और ठीक ठाक प्रदर्शन करके कांबली ने अपनी जगह टीम में बना रखी। 1992 में विश्व कप टीम में सचिन और कांबली दोनों को मौका मिला। कांबली ने 5 मैच खेले थे और 30 रन भी टोटल नहीं बना पाए थे, लेकिन उस दौरान टीम इंडिया का प्रदर्शन अच्छा था। कांबली उस दौरान बहुत चुलबुले और पार्टी पसंद आदमी थे। तड़क भड़क पसंद रहा करता था। कई तस्वीरें कांबली की मस्ती करती हुई सोशल मीडिया पर भी उस दौरान दिखती रही थी। कांबली को 1983 में इंग्लैंड के खिलाफ घर में टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। तीसरे टेस्ट में दोहरा शतक लगाया। फिर अगले मैच में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे नंबर पर सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज थे। अपने समय में सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। इसके बाद साल 1994 के पेप्सी ऑस्ट्रेलिया एशिया कप के सेमीफाइनल में विनोद कांबली क्रीज से बाहर निकालकर ऑस्ट्रेलिया दिग्गज शेन वॉर को छक्के चौके जड़ते रहे और एक ओवर में 22 रन बना डाले। शेन वॉर के खौफ को तोड़ने की हिम्मत उस वक्त जो कांबली ने दिखाई, वो रातों रात शोहरत की बुलंदियां छूने लगे। कांबली वाकई में गजब प्रतिभाशाली बल्लेबाज थे। वर्ष 1991 से 95 तक टेस्ट और वनडे में रेगुलर रहे। फिर कुछ चोटों, थोड़े खराब प्रदर्शन के कारण 95 में न्यूजीलैंड से होम सीरीज के बाद टेस्ट में बाहर हो गए। 1991 से 1994 वो समय था जब सचिन का मतलब टीम इंडिया होने लगा था। रोचक रहेगा ये जानना कि इस दौरान सचिन और कांबली के कार्यों में क्या फर्क रहा। काउंटी क्रिकेट खेलना उस समय अच्छा माना जाता था। सचिन यॉर्कशायर के लिए खेलने वाले पहले भारतीय बने, तो वहीं कांबली से 2-1 काउंटी टीमों ने संपर्क किया था, पर कांबली ने मना कर दिया था। कांबली बाद में दक्षिण अफ्रीका की किसी टीम में खेले जहां पैसा काउंटी से ज्यादा मिलता था, पर अच्छे खिलाड़ी उस लीग से दूर रहते थे। लारा सचिन जैसे खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका लीग नहीं खेलते थे। साल 1996 में हर क्रिकेट फैंस को याद होगा जब 1996 विश्व कप सेमीफाइनल में दर्शकों के हुड़दंग के कारण मैच को रोककर श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया गया था। उस दिन कांबली की रोती हुई फोटो अभी तक दुखी करती है। ये मैच संजय मांजरेकर और कांबली का करियर का लगभग खत्म करने के लिए भी याद किया जाता है। विश्व कप 1996 के ठीक बाद भारत की टीम इंग्लैंड दौरे पर गई, जिसमें कांबली नहीं थी और सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ का डेब्यू हुआ और इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट का एक नया अध्याय चालू हो गया, जहां विनोद कांबली पुराने जमाने की बात हो चुके थे। विनोद कांबली का अंतर्राष्ट्रीय करियर सिर्फ 9 साल रहा। इस दौरान उन्होंने 17 टेस्ट और 104 वनडे खेल पाए थे। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि टेस्ट और फर्स्ट क्लास में विनोद कांबली का औसत सचिन से कहीं ज्यादा रहा।
टेस्ट मैचों में कांबली का औसत 54.20 रहा, जबकि सचिन का 53.78। इसी तरह फर्स्ट क्लास में विनोद कांबली का औसत 59.57 रहा तो सचिन का औसत 57.84 तक ही रहा। क्रिकेट की जिन बुलंदियों को विनोद कांबली छू रहे थे, फिर अचानक उनकी जिंदगी की गाड़ी में जो लोग ये कहते हैं कि कांबली को बहुत मौके नहीं मिले, वो शायद ये नहीं जानते कि कांबली को 9 बार कमबैक का मौका दिया गया। कांबली 1991 से 2000 तक टीम में रहे और 100 से ज्यादा वनडे खेले। 17 टेस्ट भी जिसमें उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा, लेकिन क्रिकेट को लेकर उनकी गंभीरता शायद शुरुआती दिनों के बाद खो गई। आखिर कितनों को इतने मौके मिले हैं। कांबली ने क्रिकेट कोचिंग में भी हाथ आजमाया, खेल एकेडमी भी खोली, कमेंट्री भी की, पर कहीं टिके नहीं, न ही सफल हुए। कभी भी गंभीरता से टिककर कांबली ने एक काम नहीं किया। इनके साथ काम करने वाले लोगों ने भी इनकी आदतों और व्यवहार की वजह से कभी इनको गंभीरता से नहीं लिया। आज की तारीख में भारतीय क्रिकेट में पूर्व खिलाड़ियों के लिए क्षेत्र में बेहद पैसा है। रॉबिन सिंह मुंबई इंडियंस से जुड़े हैं, मांजरेकर कमेंट्री कर रही हैं, विवेक राजदान जैसे असफल खिलाड़ी कमेंट्री में धूम मचा रहे हैं। कुछ प्रथम श्रेणी मैच खेले हुए खिलाड़ी आईपीएल टीमों से जुड़कर पैसे छाप रहे हैं। अगर कांबली इतने सफल होने के बाद भी नहीं पूछे जाते तो कमी किसकी? एक मोड़ पर जब सचिन ने अनुशासन और परिश्रम का रास्ता चयन कर खुद को निखारने में समय दिया, तो वहीं दूसरी ओर विनोद कांबली अपने क्रिकेट करियर पर ब्रेक लगाकर फिल्मी जगत में हाथ आजमाने लगे तो लेट नाइट पार्टी और नशे के आदी बन गए, जिसके बाद उनका उत्थान और पतन की ओर बढ़ने लगा। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व धुरंधर बल्लेबाज विनोद कांबली इन दिनों स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। वो मानसिक तौर पर भी कुछ दिक्कतों से जूझ रहे हैं। कांबली की आर्थिक मदद के लिए पूर्व वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान कपिल देव और 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के अन्य खिलाड़ी भी कांबली की आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।